तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और जो कि पढ़ेगा संदीप नीता ब्लॉग्स में और संदीप सर की मैथ्स क्लास में। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आने वाले समय में उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम 25 नवंबर से है, कुछ के 29 नवंबर से है और कुछ के 3 दिसंबर से हैं। तो 10th और 12th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। पहला सेमेस्टर, नया तरीका, पूरी तरह से बच्चा अनजान है कि पेपर में क्या करना है, कैसे करना है और पेपर आएगा कैसे। अब कुछ स्कूलों ने उनका प्री बोर्ड कराकर उनके तरीके से, जिस तरह से पैटर्न आ रहा है बोर्ड का, उस तरह से पेपर कराए हैं। जैसे उनमें से एक मेरा स्कूल है, चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड की तैयारी कराई गई है। उनको वहाँ सीट में आपकी पेपर कराया गया है और पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल बोर्ड की तरह है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में केवल सुना है, उसको कभी आज तक प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसके साथ में एक समस्या और है कि बच्चा यहाँ से समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम, उनके माता पिता इस बात को जानते हैं कि कितना प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों के ऊपर ये मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस मेंटल प्रेशर को कैसे कम करना है ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा और कैसे हम अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को जिन पेरेंट्स के बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं उनको जरूर दिखाएं और साथ में किसी भी क्लास का बच्चा इस वीडियो को देखकर सीख सकता है कि अपने आने वाले एग्जाम में कैसे वो अच्छे नंबर ला सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो अपना मेंटल प्रेशर कम कर सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं 10th एंड 12th में या किसी भी क्लास में हैं वो जरूर इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और जो बच्चे स्पेशली 10th और 12th क्लास में हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें, बिना स्किप करें, पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो प्रेशर मैं देख रहा हूँ। बीइंग अ टीचर मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि बच्चे जो है ना बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत डरे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैटर्न नया है तो जाहिर सी बात है कि पेपर हर बार की तरह से बहुत सरल आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक दिक्कत है और वो एक दिक्कत क्या है? वो एक दिक्कत है कि पेपर आना है एमसीक्यू बेस्ड। अब एमसीक्यू बेस्ड का मतलब क्या हो गया? एमसीक्यू बेस्ड का मतलब हो गया कि या तो पूरा सही या तो पूरा गलत, मतलब बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे या तो आपको पूरे नंबर में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती थी, कीवर्ड्स में नंबर दिए जाते थे, लेकिन अभी ये प्रोसेस खत्म हो गया। इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा अपने एग्जाम को देने के लिए और उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास हमारी वीडियोज और हमारी जानकारी हमारे द्वारा दी गई आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बोर्ड का पैटर्न है क्या और उसमें मैथ्स की भी बात करेंगे क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट है। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें आपको क्या करना है जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस बोर्ड एग्जाम में ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। ये काम आपको सेमेस्टर 1 में करना, चूंकि वीडियो थोड़ा लेट मिला है, आपको टाइम कम है, लेकिन इसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा, आप अगर हमारे द्वारा बताए गए पैटर्न पे काम करेंगे तो आपको कोई भी आपको पूरे नंबर लेने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप उस तरीके को अपनाकर आप अपने सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो जो कि है क्लास 10th और 12th के लिए। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर।
हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर अपने मार्कर के साथ में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने इस मेंटल प्रेशर को कम कर सकते हैं और कैसे आप 100% एफिशिएंसी के साथ में अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ बात मैथ्स की। देखिए, एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है राम, ये बच्चा राम है, बहुत मेहनत करता है, ये बहुत ज्यादा। ये बच्चा एक दिन में जो उसकी पूरी डाइट है, सुबह से लेकर शाम तक वो 12 रोटी खा जाता है, मीन्स 12 चपातीस वो खत्म कर देता है एक दिन में। तो 12 रोटियां एक दिन में खा जाता है ये बच्चा। अब आप इस बात को ऐसे समझे कि 12 रोटी खा जाता है एक दिन में। एक दिन राम के पापा किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने राम की मम्मा से कहा, मम्मी से, कि बहुत बदमाश हो गया है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, इधर उधर के कामों में लगा रहता है, ये मेहनत करता तो करता क्या, इसके नंबर भी अच्छे नहीं आते हैं और इसने तो बेइज्जती करा दी। इसको जो है 3 दिन खाना मत देना। कितने दिन? 3 दिन खाना मत देना। तो माँ जो होती है वो थोड़ा सा दयालु होती है, उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मतलब कैसे चलेगा। तो पापा ने कहा या तो आज ये कष्ट उठा लो, ममता का मोह त्याग दो, और या तो फिर जो है आप इसको जो है जिंदगी भर के लिए आप दिक्कत उठाते रहो। तो माँ ने सोचा भाई पापा कह रहे हैं कि चलो ठीक है, और बच्चे के भले की बात है। माँ ने राम को खाना नहीं दिया। बच्चा 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। चौथे दिन माँ और पापा दोनों राम के पास आए, इसको गले लगाया, और गले लगाने के बाद में इससे बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो और हमको भी तुम्हारे लिए मतलब ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, और थोड़ी मेहनत किया करो ताकि हमारा नाम खराब ना हो। राम के पापा ने उसकी मम्मी से कहा जाओ भाई इसके लिए खाना ले आओ। तो राम की माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, वो थाली में ले आई। चौथा दिन था, माँ बच्चे को चौथे दिन के हिसाब से, मान लीजिए 1 रोटी 4 रोटी एक बार में खा रहा था ये, तो चौथे दिन के हिसाब से उसको 16 रोटी, मतलब एक दिन का 4, तो पूरा अगर दिन भर का देखा जाए तो 48 चपाती उसमें ले आई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या राम 48 रोटी खा जाएगा, जबकि वो पूरे 3 दिन का भूखा है, चौथा दिन है। तो एक दिन में 12 रोटी के हिसाब से 36 रोटी वो हो गई 36, और 4 रोटी मतलब 40 रोटी तो है ही है। क्या 40 रोटी राम खा जाएगा? तो बच्चों नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? वो तो 3 दिन का भूखा है। इसलिए नहीं खा पाएगा कि हर एक इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर वो कोई काम नहीं कर सकता। ये बात अलग है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, वो एक बार में 4 रोटी खाता था, वो 4 की जगह 5 खा जाएगा, 6 खा जाएगा, 8 खा जाएगा, लेकिन 40 नहीं खा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन वो 12 रोटी करके 4 दिन के अंदर 48 रोटी खा जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसको मैंने कहा क्यों? राम है, राम पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है मैथ्स में, और 6 महीने का एक सेमेस्टर, हम कहते हैं 5 महीने का मान लीजिए, एक एवरेज मान लेते हैं 5 महीने का 30 डेज का, तो 150 डेज होते हैं। 10 into 150 डेज इज इक्वल 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन, दोस्तों समझ रहे हैं? 1500 क्वेश्चन। जो बच्चा 1500 क्वेश्चन तैयार करके बैठेगा, उसकी मैथ्स की बुक खत्म हो जाएगी, जो रिफ्रेशर लगी है वो खत्म हो जाएगी, जो सैंपल पेपर है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी 1500 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर राम को ये कह दिया जाए कि 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, यू हैव टू प्रिपेयर 1500 क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल?
1500 क्वेश्चन 10 दिन में लगा पाना एक फ्रेश माइंड के साथ में, क्या ये संभव है? कतई नहीं संभव है। तो जो बच्चे मेंटल प्रेशर ले रहे हैं उसकी एक वजह है कि उन्होंने एक चैप्टर्स को तैयार तो किया है लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे तैयार नहीं किया है। आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप एक दिन में 40 रोटी 48 रोटी नहीं खा सकते, आप एक दिन में 1500 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आप 6 महीने में 1500-1500 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यूज दिस कॉन्सेप्ट, रेगुलरली पढ़िए, 1 घंटे मैथ्स लगाइए, उसमें जितने क्वेश्चन हो जाए तैयार करिए। मेरे हिसाब से पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है बच्चों की सेल्फ स्टडी। जितना वो घर पे पढ़ते हैं अपने मन से, अपना ब्रेन यूज करते हैं, अपनी सोच को लगाते हैं उसमें, अपनी मेहनत करते हैं उसमें, वही उनके काम आता है और वही वास्तविक पढ़ाई है। तो अपनी वास्तविक पढ़ाई करिए, 1 घंटे मैथ्स लगाइए, 10 क्वेश्चन हो जाए, 15 क्वेश्चन हो जाए, 5 क्वेश्चन हो, लेकिन पर डे आपको जो है करना है ये काम। तो आप जब तक एग्जाम आएगा उसी बीच में यूनिट पढ़ते जाएंगे, यूनिट टेस्ट वो भी उसी से निपटते चले जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका उसी से काम चल जाएगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे काम करो, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का हो, या फिर वो किसी भी क्लास का हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या नीचे क्लास का है, अगर वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है तो उसके नंबर कभी भी खराब नहीं आ सकते। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। पेपर है हमारा MCQ। अमूमन देखा ये जाता है कि बच्चे ने पेपर को शुरू किया, अब वो करता चला जा रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और चौथे क्वेश्चन में वो फंस गया। अब 4th क्वेश्चन में वो फंस गया, उसको पता है इसका सलूशन क्या है, उसके दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, वो इसी में उलझता गया, अपना टाइम तोड़ता चला गया। लास्ट में क्या हुआ कि दिमाग इतना उलझ गया कि उसको ये क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन इसके आगे के भी क्वेश्चन में अब उसको दिक्कत होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। तो आपको क्या नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में उलझ जाइए उसको छोड़ दीजिए, पेपर को 2 से 3 राउंड में खत्म कीजिए। अभी 2 से 3 राउंड क्या है? पहले राउंड में आप करते चले जाइए, जो क्वेश्चन आपको स्मूथली याद है उसको आप सॉल्व करते चले जाइए। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में नहीं आए थे उनको सॉल्व करते जाइए, उसमें भी जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो पहले राउंड में क्वेश्चन वो फंस रहे थे वो सेकेंड राउंड में 80% क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब बचा तीसरा राउंड, वो क्वेश्चन जो अभी भी आपको जो है आपके बाकी हैं, वो आपको पहले राउंड में भी नहीं आए, दूसरे राउंड में भी नहीं आए, लेकिन 90% चांस है कि वो तीसरे राउंड में आपको वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन के किसी भी भाग में अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस समय के लिए आप आगे बढ़ जाइए, अपने दिमाग को पेपर टाइम में बिल्कुल मत उलझाइए। और पेपर को तैयार करने का तरीका क्या होगा? मैथ्स में 3 चीज है। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको तैयार कर लीजिए। दूसरा, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो मेमोराइज कर लीजिए अपने नाम की तरह। और तीसरा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रैक्टिस, ये 3 चीजें आपको मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट बना देंगी। और अभी भी टाइम बहुत ज्यादा है, अभी आपके पास 10 दिन के आसपास मान लीजिए अभी है, और आपका जो है जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन की जगह आप अगर 30 क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो 30 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 30 × 10 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप इसी प्रोसेस पे काम करेंगे, पर डे 10 से 15 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और इस प्रकार से आप मैथ्स में आप राउंड वाइज क्वेश्चन कीजिए, मैथ्स में आप जो है इनको फॉलो करिए, इस रूल को, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इससे आपका जो है ये बहुत अच्छा जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो ये तो थी मैथ्स की बात। अब दूसरे सब्जेक्ट में क्या करें?
साइंस है, SST है, आपका जो है कंप्यूटर है, आपका जो है इंग्लिश है, आपका हिंदी है। ये सारे सब्जेक्ट में क्या करें? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आप बुक रीडिंग करिए, लाइन टू लाइन पढ़िए, पेपर उसी से बनेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा पेपर आपको अपनी बुक की लाइन से ही मिल जाएगा। और जो मैंने बताया इसको आप अपना के देखिएगा और मुझे 5 दिन बाद कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो तरीके बताए वो आपके लिए कितने कारगर है। क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अब आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब आपसे पेपर में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी? तो बच्चों, ये थे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इन कॉन्सेप्ट पे काम करके आप अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँगा। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।